मिशन हरियाली नूरसराय नालंदा की ओर से आज 27 सितंबर 2024 को नवादा जिले के पकरी बरामा में जीआईपी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को अमरूद का 800 पौधा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। और अभी असेंबली में सभी बच्चों से हम लोगों ने बात की और अधिकांश बच्चों ने बताया कि उनके पास जगह है और उनकी इच्छा है पौधे लगाने की। और जैसा कि पिछले 8 साल के अभियान में लाखों बच्चों से बातचीत के दरमियान हमने देखा है कि उनसे दोबारा मिलने पे पाया है कि बच्चे अपने पौधों को बहुत आसानी से पेड़ बना लेते हैं। इन बच्चों से दोबारा पूछ लेते हैं किनके किनके पास अपनी जगह है, निजी जमीन है जिस पे आप इन पौधों को लगाएंगे। किनके किनके पास जगह है? सबके पास है? सबने स्वेच्छा से पौधा लिया है? बड़ा कर लेंगे? बहुत मुश्किल काम है? मुश्किल नहीं है ना? मुझे तो लगता है कि 99% काम प्रकृति ही कर लेती है। आपको 1% सहयोग करना होता है और 1% सहयोग आप कर दीजिए जीवन भर, और आपके जीवन के बाद भी ये पेड़ जो है मानव और दूसरे जीवों की सुरक्षा में, उसकी सेवा में लगा रहेगा। पेड़ लगाना अच्छा काम है ना? कि पटाखा छोड़ना अच्छा काम है? कौन सा चुनेंगे इस दीपावली पे? पटाखों को नो कहेंगे कुछ लोग नो कह देंगे पटाखों को, कुछ लोग पटाखों को नो कहेंगे। देखिए, जो दिल में बात है वो पहले आपने बोला कि नो सर, नहीं मतलब यस ही रहेगा। पटाखों को नो कहिए। अब देखिए, इतना प्रदूषण है, इतनी गर्मी है। आपको पता होगा कि 2023 दुनिया के इतिहास का सबसे गर्म साल है अभी तक। 2024 जब खत्म होगा और कैलकुलेशन होगी तो संभव है कि 2024 2023 के आंकड़ों को पीछे रख देगा और बहुत मुमकिन है कि 2025 उससे भी गर्म होगा। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट क्राइसिस, आप इनके बारे में पढ़ रहे होंगे, इन चीजों के बारे में। धरती हो रही है गर्म, दुनिया के बहुत सारे इलाके से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, अपना देश छोड़ना पड़ रहा है। आप सर्च करिएगा, 59 देश दुनिया में अभी जो है एक्यूट फूड क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जहां अनाज का बहुत भारी संकट है। 59 देश, हमारा देश भी उसमें हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि हमारे देश में आबादी है 140 करोड़ और संसाधन प्रति व्यक्ति बहुत कम है। पूरी दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% ही है हिस्सा हमारे पास। पूरी दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% ही हमारे पास है और आबादी है 18%। वाटर रिजर्वायर है 4%। बहुत बड़ा असंतुलन है। कहने का मतलब कि प्रति व्यक्ति संसाधन, प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है। तो जिन देशों में अनाज का संकट है या दूसरा संकट है, हमारे यहाँ भी हो सकता है अगर हम प्रयास न करें, और बहुत लोग को हो भी रहा है। तो एक पौधा लगाना ये तो शुरुआत है। तो एक पौधा लगा के हमने आपको समस्याओं को बताया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताया कि इस धरती का निवासी होने के नाते और भारत के नागरिक होने के नाते तो आपको पता होना चाहिए कि जल जंगल जमीन का संरक्षण करना आपका मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। आप पढ़िएगा इसके बारे में, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। जल जंगल जमीन और दूसरे जीव की सुरक्षा आपकी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। और शुद्ध हवा पानी आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लेकिन आज के दिन किसी को नहीं मिल रहा शुद्ध हवा और शुद्ध पानी। तो अधिकार इसलिए छीन गया है क्योंकि हम अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह नहीं है। कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो अधिकार कहाँ से पूरा होगा? तो गंदी हवा में सांस लीजिए, खराब पानी पीजिए, खराब अनाज खाइए और समय से पहले बीमार हो जाइए। यही सब चल रहा है। ये सच है कि आज के दिन में जितना साधन और सुविधा हम लोग के पास है, पहले कभी नहीं था। लेकिन आज समस्याएं भी जिस तरह की है वो भी कभी नहीं थी। हवा खराब का कोई टाइम नहीं रहा कि हवा ही खराब हो गई है, पानी खराब हो गया। तो बातें तो बहुत हो सकती है। अगली बार जब आएंगे तो सर से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि बड़े बच्चों के साथ कम से कम 1-8 घंटे का एक सेशन रखा जाए। क्योंकि आपको जीना है तो आपको समस्या को समझना होगा, आपको समाधान भी करना होगा। फिलहाल एक छोटा सा टास्क, एक छोटी सी चुनौती, इन पौधों को बड़ा करना। कौन कौन कर लेंगे बड़ा? बार बार आपका हमको मतलब हामी चाहिए, क्योंकि एक पौधा है नहीं और ये लाइफ है। 10 रुपये का पौधा आप समझ सकते हैं, हम तो समझते हैं कि एक जीवन है, एक लाइफ है। और जैसे हमारे घर में पल बढ़ रहा था, जिंदा था, हमारे घर में आज तक जिंदा था ना, हम जिंदा सौंप रहे हैं। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसको जिंदा रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा पौधा बड़ा करने का भरोसा दिया है। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। अच्छे से ले जाइए और इस मुहिम में आजीवन लगे रहिए। हर दिन सांस लेते हैं, हर दिन पेड़ों के बारे में कुछ न कुछ ख्याल करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।